सुप्रीम स्वॉर्ड गोड के पहले एपिसोड में हमें एक स्वॉर्ड सेक्ट दिखाते हैं जिनके मास्टर की डेथ रिसेंटली ही हुई है। तो बहुत सारे लोग उनके ट्रेजर्स को लेने के लिए उन पे अटैक करते हैं और उनके लोगों को बेरहमी से मारने लगते हैं। वहीं हम सेक्ट के अंदर एक लेडी को देखते हैं जो कि अपने मास्टर के कॉफिन के आगे बैठी होती है और कहती है कि टीचर, आपने अपनी लाइफ में बहुत सी फाइट्स लड़ी और श्वानजुन स्वॉर्ड मास्टर का टाइटल हासिल किया, लेकिन आपके मरने के बाद आपकी ये एंशिएंट ग्लोरी शैटर हो चुकी है। वहीं हम उसके पीछे एक स्पिरिट को देखते हैं जो उसके मास्टर श्वानजुन की ही होती है। वहीं बाहर हमें एक गोल्डन ईगल को दिखाते हैं जो कि एक फर्नेस को ले जाते हुए कहता है कि रोंग क्विंगमिंग, तुम्हारे टीचर श्वानजुन अब मर चुके हैं, तो अब से उसका एक ग्लोरियस स्काई फर्नेस मेरा हुआ। तभी एक पर्सन स्वॉर्ड पे फ्लाई करते हुए आता है और कहता है कि श्वानजुन ने हमारे फेदर स्वॉर्ड कोड के कई लोगों को मारा और कई ट्रेजर्स को भी लिया। अब मैं उसका बदला जरूर लूंगा, तो तुम इसके बीच में मत आओ। फिर वो उस बर्ड पे अटैक कर देता है जिससे कि वो बर्ड काफी आसानी से खुद को बचाकर वहां से भाग जाता है। वहीं श्वानजुन हमें बताता है कि यह गोल्डन बर्ड 80,000 साल पहले 10 रात और 10 दिन तक मेरे सेक्ट के बाहर अपना सर जमीन पे पटकता रहा ताकि मेरी स्वॉर्ड को सर्व कर पाए, और सिर्फ मेरी ही प्रोटेक्शन और मेरे स्वॉर्ड सूत्रा की वजह से ये टॉप 6 वाइल्डरनेस गेट्स में से एक बना। लेकिन अब मुझे इस बारे में रिग्रेट हो रहा है। तभी एक पर्सन क्विंगमिंग के पास आता है और उसे जूनियर सिस्टर कह के कहता है कि तुम पिछले 7 दिनों से मास्टर के कॉफिन को प्रोटेक्ट कर रही हो। अगर तुम अब भी नहीं गई तो बाहर आए एनिमी अंदर आ जाएंगे और तुम्हें मार देंगे। क्विंगमिंग कहती है कि सीनियर ब्रदर, तुम्हें और बाकी सक्सेसर्स को टीचर ने यहाँ से दूर जाने को कहा था, तो तुम यहाँ वापस क्यों आए? वो पर्सन कहता है कि मैं धोखेबाजों और दुश्मनों को टीचर का छोड़ा हुआ ट्रेजर डिस्ट्रॉय करते हुए नहीं देख सकता। क्विंगमिंग कहती है, क्या तुम भी यहाँ टीचर के 9 इंपीरियल स्वॉर्ड के लिए नहीं आए हो? तो वो हंसते हुए कहता है कि जूनियर सिस्टर, तुम सच में स्मार्ट हो, और फिर अपने लोगों को उस पर अटैक करने के लिए ऑर्डर देता है। वो दोनों क्विंगमिंग पे अटैक करते हैं, लेकिन क्विंगमिंग काफी आसानी से दोनों को ही मार देती है और फिर पिंगमो पे अटैक कर देती है जिससे कि वो होल से बाहर जा गिरता है, जहाँ उसके लोग उसे संभालने लगते हैं। तभी क्विंगमिंग बाहर आती है। पिंगमो कहता है कि तुमने पर्पल स्वॉर्ड एनर्जी का यूज किया और फिर अपनी पावर को गैदर करने लगता है। तभी क्विंगमिंग उस पर काफी सारे स्लैश अटैक्स कर देती है जिससे कि पिंगमो अपने स्वॉर्ड से काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी क्विंगमिंग अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देती है जिससे कि वो स्वॉर्ड फाइट करने लगता है। क्विंगमिंग पिंगमो को काफी अच्छी खासी टक्कर दे रही थी और फिर उस पर अटैक करके उसे पीछे धकेल देती है और अपनी स्वॉर्ड को उसकी बॉडी के आर पार कर देती है। वो कहती है कि मुझे पर्पल स्वॉर्ड क्यूआई के अलावा भी कई टेक्निक्स आती हैं, और फिर काफी तेजी से अलग अलग डायरेक्शन से कई सारे अटैक्स करके उसे दूर फेंक देती है। पिंगमो का एक आदमी उसे वहां से लेकर भाग जाता है और बाकी लोग अलग अलग डायरेक्शन से क्विंगमिंग पे अटैक कर देते हैं, लेकिन वो काफी तेजी से उन सभी को मार देती है। फिर धीरे धीरे बाकी बचे हुए लोगों की तरफ बढ़ने लगती है जिससे कि वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वहीं श्वानजुन यह सब देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी वो लोग क्विंगमिंग को सरेंडर कर देते हैं और उसे इम्प्रेस कहने लगते हैं। क्विंगमिंग कहती है कि आज से इस वाइल्डरनेस की मैं इकलौती क्वीन हूँ। उसके बाद वो सेक्ट में रखे श्वानजुन के कॉफिन के पास आ जाती है और कहती है कि टीचर, मैंने आपके कॉफिन को 7 दिनों तक प्रोटेक्ट किया और सभी धोखेबाजों को भी मार दिया। अब मेरा काम पूरा हुआ, लेकिन आपकी ये 9 इंपीरियल स्वॉर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो ये आपके साथ बरीड नहीं हो सकता। मैं स्वॉर्ड के अंदर की मिस्ट्री को समझने के बाद आपके पास वापस जरूर आऊंगी। क्विंगमिंग की इस बात को सुनकर श्वानजुन मुस्कुराने लगता है। वहीं क्विंगमिंग जब कॉफिन को ओपन करती है तो उसमें ना तो श्वानजुन की बॉडी होती है और ना ही वो 9 इंपीरियल स्वॉर्ड। क्विंगमिंग कॉफिन को खाली देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है 9 इंपीरियल स्वॉर्ड को यहीं होना चाहिए था, और इवन के श्वानजुन की बॉडी भी यहाँ नहीं है। वहीं श्वानजुन ये देखकर मुस्कुरा रहा था जैसे उसने ये ऑलरेडी प्लान किया हुआ था। श्वानजुन कहता है कि मेरी गुड डिसेबल, तुमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं वापस आऊँ तब तक तुम जिंदा हो। फिर वो रिइंकार्नेशन के लिए चला जाता है। फिर हमें 80,000 साल बाद एक सिटी के अंदर सू फैमिली में दिखाते हैं जहाँ एक लेडी सूजी नाम के लड़के को आवाज लगा रही। तभी वो लड़का अपने रूम से बाहर आता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इसका नाम सूजी है, लेकिन मैं कभी कभार इसे सूशुआन भी कहूँगा।